नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट लर्निंग फ्लोर में, जहां हम बात करते हैं पैसे, सोच और सक्सेस की उस नजरिए से जो स्कूल में नहीं सिखाया जाता। आज हम बात कर रहे हैं ब्रेट स्टीनबार्जर की बेहतरीन किताब एनहांसिंग ट्रेडर परफॉर्मेंस की। ये किताब बताती है कि एक आम ट्रेडर कैसे एक प्रोफेशनल परफॉर्मर बन सकता है, सिर्फ टेक्निकल स्किल से नहीं बल्कि मानसिक मजबूती, फोकस और परफॉर्मेंस साइकोलॉजी के जरिए। चलिए शुरू करते हैं इस किताब के 9 अध्यायों का गहराई से सारांश। चैप्टर 1 वेयर एक्सपर्टीज बिगिंस, द परफॉर्मेंस नीश। इस अध्याय में बताया गया है कि हर सफल व्यक्ति की शुरुआत एक निच से होती है, यानी एक खास फील्ड जिसमें वो एक्सपर्ट बनता है। ट्रेडिंग में परफॉर्मेंस अचानक नहीं आती, बल्कि वो एक खास फोकस एरिया पर लगातार मेहनत करने से आती है। लेखक बताते हैं कि हमें अपने स्ट्रेंथ्स और इंटरेस्ट के हिसाब से एक ऐसा निच चुनना चाहिए जिसमें हम गहराई से सीख सकें और महारत हासिल कर सकें। ये अध्याय ये भी बताता है कि सिर्फ मार्केट की जानकारी काफी नहीं है, सिस्टमेटिक अप्रोच, सही माहौल और मेंटरशिप भी जरूरी है। यही वो स्टार्टिंग पॉइंट है जहां से हम एक परफॉर्मर की मानसिकता बनाते हैं। चैप्टर 2 फाइंडिंग योर परफॉर्मेंस नीश एज अ ट्रेडर। अब बात होती है सही निच चुनने की। हर ट्रेडर अलग है। किसी को फास्ट एक्शन स्कैल्पिंग पसंद आती है, तो कोई लॉन्ग टर्म पोजिशनल ट्रेडिंग में सहज होता है। ये अध्याय बताता है कि हमें अपने स्वभाव, सोच और अनुभव के हिसाब से अपने ट्रेडिंग स्टाइल को चुनना चाहिए। गलत निच में ट्रेड करना मानसिक थकावट और असफलता का कारण बन सकता है। यहां लेखक कुछ सवालों की मदद से हमें आत्ममंथन करने को कहते हैं, जैसे क्या मैं तेज फैसले लेने में अच्छा हूं? क्या मैं धैर्य रख सकता हूं? इस अध्याय का मकसद है खुद को समझो, अपनी ताकत पहचानो और उसी के आधार पर ट्रेडिंग का रास्ता चुनो। चैप्टर 3 बिल्डिंग कॉम्पिटेंस, डेवलपिंग एज अ परफॉर्मर। यहां बताया गया है कि सिर्फ निच चुनना काफी नहीं, उसमें लगातार स्किल बिल्ड करना जरूरी है। लेखक कहते हैं कि हर सफल ट्रेडर के पीछे हजारों घंटे की मेहनत और निरंतर अभ्यास होता है। इस अध्याय में डेलिबरेट प्रैक्टिस की बात होती है, यानी फोकस्ड और रेपिटेटिव प्रैक्टिस, जहां आप अपनी कमजोरियों पर काम करते हो। यहां यह भी बताया गया है कि फीडबैक मैकेनिज्म कितना जरूरी है। अपने ट्रेड्स को रिकॉर्ड करो, उनका विश्लेषण करो और लगातार सुधार लाओ। ट्रेडिंग सिर्फ स्किल नहीं, एक परफॉर्मेंस आर्ट है और इसे सीखना एक प्रक्रिया है, न कि एक इवेंट। चैप्टर 4 स्ट्रैटेजीज फॉर कल्टिवेटिंग कॉम्पिटेंस। इस अध्याय में हम सीखते हैं कि कैसे स्किल्स को मजबूत और स्थायी बनाया जाए। लेखक बताते हैं कि हमें रोजाना की एक स्ट्रक्चर बनानी होगी, प्लानिंग, जर्नलिंग और रिव्यू से जुड़ी। यहां विजुअलाइजेशन टेक्निक्स और माइंडफुलनेस जैसे टूल्स का जिक्र है, जो परफॉर्मेंस को सुधारने में मदद करते हैं। छोटे छोटे बदलाव कंसिस्टेंसी के साथ लाए जाएं तो लंबे समय में बड़े रिजल्ट्स देते हैं। ये अध्याय एक रोड मैप देता है कैसे हर दिन थोड़ा बेहतर बना जाए, ताकि धीरे धीरे मास्टरी हासिल की जा सके। चैप्टर 5 फ्रॉम कॉम्पिटेंस टू एक्सपर्टीज, द डेवलपमेंट ऑफ हाईली सक्सेसफुल ट्रेडर्स। ये अध्याय बताता है कि कॉम्पिटेंसी से एक्सपर्टीज की यात्रा कैसे होती है। एक कॉम्पिटेंट ट्रेडर अच्छा ट्रेड करता है, लेकिन एक एक्सपर्ट ट्रेडर परिस्थितियों को रीड करता है, एडजस्ट करता है और जल्दी फैसले लेता है। यहां परफॉर्मेंस साइकोलॉजी के पहलुओं को इंट्रोड्यूस किया गया है, जैसे इमोशनल रेगुलेशन, पीक स्टेट एक्सेस और डिसीजन मेकिंग अंडर प्रेशर। लेखक बताते हैं कि एक्सपर्टीज सिर्फ ज्यादा ट्रेडिंग करने से नहीं आती, सही माइंडसेट और एडेप्टेबिलिटी से आती है। यहां मेंटरशिप और ऑब्जर्वेशन की वैल्यू पर भी जोर दिया गया है। चैप्टर 6 मैकेनिक्स, टैक्टिक्स, स्ट्रैटेजीज, क्लाइंबिंग द परफॉर्मेंस पिरामिड। इस अध्याय में 3 लेवल्स की बात होती है, मैकेनिक्स, टैक्टिक्स और स्ट्रैटेजीज। मैकेनिक्स मतलब ऑर्डर प्लेसमेंट, रिस्क मैनेजमेंट जैसे बेसिक स्किल्स। टैक्टिक्स में आता है कि आप किस मार्केट कंडीशन में क्या अप्रोच अपनाते हो। स्ट्रैटेजीज मतलब ब्रॉडर प्लान, लॉन्ग टर्म व्यू, इमोशनल फिटनेस
और ओवरऑल स्ट्रक्चर। ये परफॉर्मेंस पिरामिड ये सिखाता है कि नींव से शुरुआत करके ऊपर कैसे चढ़ा जाए। हर लेवल पर मास्टरी लाने के लिए कॉन्शियस लर्निंग जरूरी है। चैप्टर 7, परफॉर्मेंस डायनामिक्स, फ्रॉम डायग्नोस्टिक्स टू एनहांसमेंट। अब आता है रियल टाइम परफॉर्मेंस एनालिसिस। ये अध्याय सिखाता है कि कैसे हम अपने परफॉर्मेंस पैटर्न्स को पहचानें और समय रहते उन्हें सुधारें। डायग्नोस्टिक टूल्स जैसे ट्रेडिंग जर्नल, मूड ट्रैकर और स्क्रीन रिकॉर्डिंग्स की मदद से हम खुद को समझ सकते हैं। यहां बताया गया है कि हमें केवल एक्सटर्नल मार्केट डेटा नहीं, अपने इंटरनल बिहेवियरल डेटा पर भी फोकस करना होगा। परफॉर्मेंस सुधारना मतलब हर दिन अपने माइंडसेट और बिहेवियर को फाइन ट्यून करना। चैप्टर 8, कॉग्निटिव टेक्निक्स फॉर एनहांसिंग परफॉर्मेंस। इस अध्याय में मेंटल टेक्निक्स की बात होती है जो एक ट्रेडर के दिमाग को शांत और फोकस्ड रखते हैं। विजुअलाइजेशन, मेंटल रिहर्सल, सेल्फ टॉक और अफर्मेशंस जैसे टूल्स बताए गए हैं। इनसे डर, संकोच और भावनात्मक रुकावटों पर काबू पाया जा सकता है। ये अध्याय बताता है कि मस्तिष्क को सफलता के लिए प्रोग्राम किया जा सकता है, बस सही तकनीकों से। माइंड मास्टरी अल्टीमेटली मार्केट मास्टरी का रास्ता है। चैप्टर 9, बिहेवियरल टेक्निक्स फॉर एनहांसिंग परफॉर्मेंस। यहां बात होती है एक्शंस और हैबिट्स की। बिहेवियरल स्ट्रैटेजीज जैसे बायोफीडबैक, रूटीन रीइंफोर्समेंट और एनवायरनमेंट डिजाइन शामिल है। ये अध्याय इस बात पर जोर देता है कि ट्रेडिंग सक्सेस का बड़ा हिस्सा हैबिट्स और कंसिस्टेंसी से आता है। बैड हैबिट्स को पहचानना और उन्हें रिप्लेस करना एक ट्रेडर के लिए उतना ही जरूरी है जितना सही एंट्री ढूंढना। यह हिस्सा एक एक्शनेबल ब्लूप्रिंट देता है, कैसे आप अपने बिहेवियर को बदलकर परफॉर्मेंस को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएं। तो दोस्तों, एनहांसिंग ट्रेडर परफॉर्मेंस सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक रोड मैप है, एक साधारण ट्रेडर को एक सफल परफॉर्मर बनाने के लिए। अगर आप सिर्फ ट्रेड करना नहीं, बल्कि एक्सेल करना चाहते हैं, तो ये किताब आपके लिए गाइड बन सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और मार्केट लर्निंग फ्लोर को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहां हम सीखते हैं वो जो बाजार में टिकने के लिए जरूरी है, माइंडसेट, परफॉर्मेंस और डिसिप्लिन। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए डिसिप्लिन रहिए और स्मार्ट ट्रेडिंग करते रहिए।